रुको, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी महीने के अंत में बैंक अकाउंट लगभग खाली क्यों हो जाता है? सुबह जल्दी उठना, 10-12 घंटे काम करना और फिर भी महीने के आखिर में वही सवाल, पैसा गया कहाँ? कभी ध्यान दिया? हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आता। सैलरी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मनी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो मिडिल क्लास लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से कुछ गलतियां हम अनजाने में हर महीने करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मिस्टेक नंबर 4 ये लगभग हर इंसान करता है। मनी मिस्टेक नंबर 1, खुद को सबसे आखिर में पे करना। चलो एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। सैलरी आते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ग्रोसरीज, ईएमआई। और जब ये सब हो जाता है, तब अगर कुछ बचा तो उसे सेविंग्स में डाल देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक सिंपल रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी पैसा आए, सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए कुछ हिस्सा अलग कर दो, चाहे वो 10% हो या सिर्फ 500 रुपए ही क्यों ना हो। ये पैसा सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पहले खर्च करोगे और बाद में बचाने की सोचोगे, तो अक्सर बचाने के लिए कुछ नहीं बचता। और मज़ेदार बात सुनो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो, तो समय के साथ वही पैसा लाखों बन सकता है। इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मिडिल क्लास लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि अभी कमाता कम हूं, बाद में बचाऊंगा, और यही सोच सालों तक उन्हें वहीं रोक देती है। लेकिन अब जो अगली गलती है, वो तो सच में बहुत लोगों को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देती है। मनी मिस्टेक नंबर 2, ईएमआई का जाल। आजकल एक सेंटेंस हर जगह सुनाई देता है, सर, 0 इंटरेस्ट ईएमआई अवेलेबल है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ईएमआई एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन सकती है, क्योंकि ईएमआई हमें यह महसूस कराती है कि हम कोई भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। नया स्मार्टफोन, ईएमआई। महंगा टीवी, ईएमआई। वेकेशन ट्रिप, ईएमआई। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सैलरी आते ही उसका बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है, और फिर बचता क्या है? लगभग कुछ नहीं। याद रखो, ईएमआई का मतलब है कि तुम भविष्य की कमाई आज खर्च कर रहे हो। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर तुम किसी चीज़ को कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद अभी वो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। और ये रूल अगर तुमने समझ लिया, तो तुम बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप से बच सकते हो। लेकिन अब जो अगली गलती है, वो थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये चुपचाप तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम कर देती है। मनी मिस्टेक नंबर 3, पैसे को काम पर ना लगाना। एक और सवाल, तुम्हारा ज्यादातर पैसा कहाँ रखा है? अगर जवाब है बैंक अकाउंट में, तो तुम अकेले नहीं हो। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा बैंक में रखना सबसे सेफ है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन। अगर बैंक एफडी तुम्हें 6% रिटर्न देती है और इन्फ्लेशन भी 6% है, तो असल में तुम्हारा पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा, तुम बस वहीं खड़े हो। इसीलिए ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ सेफ ही नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। इन्वेस्टिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़े। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर कोई इंसान 20 साल तक हर महीने छोटी सी एसआईपी भी करता है, तो कंपाउंडिंग उसके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकती है। लेकिन इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है अगली गलती, और ये गलती लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली में दिखाई देती है। मनी मिस्टेक नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। स्कूल में हमने बहुत कुछ पढ़ा, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, लेकिन एक चीज़ जो शायद किसी ने नहीं सिखाई, पैसे मैनेज करना। टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। इन सवालों के जवाब बहुत लोगों को 25 साल की उम्र के बाद भी नहीं पता होते। और इसी वजह से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसा सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन एक स्किल है। जैसे कोडिंग सीखते हो, जैसे लैंग्वेज सीखते हो, वैसे ही पैसा समझना भी सीखना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि आज इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, बुक्स, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट भी फाइनेंशियल नॉलेज पर लगाए, तो कुछ महीनों में उसकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अब जो आखिरी गलती है, वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बल्कि इमोशनल भी है। मनी मिस्टेक नंबर 5, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। चलो ईमानदारी से जवाब दो, क्या तुमने कभी ऐसी चीज़ खरीदी है जो तुम्हें सच में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुमने सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग क्या सोचेंगे?
नया फ़ोन, महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। कभी-कभी हम ये सब अपने लिए नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं ताकि लोग हमें सक्सेसफुल समझें। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम अपने फ्यूचर को इग्नोर कर देते हैं। जो लोग सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वे अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस उनके बैंक बैलेंस से आता है, ना कि उनके फ़ोन मॉडल से। इसलिए अगली बार जब भी कुछ खरीदने जाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद वो पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। मिडिल क्लास को गरीब बनाए रखने वाली 5 गलतियां। नंबर 1, खुद को पहले पे ना करना। नंबर 2, ईएमआई ट्रैप में फंस जाना। नंबर 3, पैसा इन्वेस्ट ना करना। नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना। नंबर 5, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना। अगर तुमने इन 5 में से सिर्फ 2 या 3 गलतियां भी आज से बंद कर दी, तो आने वाले सालों में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं आज से अपनी मनी मिस्टेक्स सुधारूंगा। और अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो ज़रूर देखो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे मिडिल क्लास लोग स्मार्ट हैबिट्स अपनाकर फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। उस वीडियो को अभी क्लिक करो, क्योंकि वही तुम्हारा अगला स्टेप हो सकता है। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा।